हमारा तो मुतालबा, मैं तो उन सहाफ़ियों में से हूँ जो कई महीनों से कह रहा है कि उसको फांसी मत दो, पार्टी को बैन न करो, और पार्टी का निशान जो है फांसी ना दो। कौन किसको फांसी लगे? इमरान को फांसी। बिल्कुल, ये जो लोग सोचते हैं कि उसको ऐसे केसेस में फांसी नहीं कि वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिसका ये ज़हन में है, मैं समझता हूँ बड़ी बचकाना सोच है। गलत है, ऐसा नहीं हो। और मैं कहता हूँ कि उनका निशान उसको दिया जाए, क्या हो जाएगा? बट वो भी कानून के मुताबिक होना है ना। एग्जैक्टली, आप वाली बात, कानून के मुताबिक होना है। सुप्रीम कोर्ट ने दैट इज द प्रॉब्लम मुनीब, कि हम लोग, आम लोग जो है कवानीन को नहीं जानते रहे। लोगों को कैंपेन की, आज किसी जमात को अगर इजाजत नहीं है तो वो सिर्फ पीटीआई है जिसको इजाजत नहीं है कोई वर्कर कन्वेंशन करने की। हम पंजाब में आए तो हमारे बंदे को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से पकड़ लिया जाता है। तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो चुके हैं। क्या आप इस प्रेमिस से एग्री करते हैं? आप समझते हैं नहीं ये एग्जैजरेशन है? आप वकील हैं बाय प्रोफेशन आल्सो, आप कानून को जानते हैं, तो सारा अमल कानूनी तौर पे होना है। और आइन क्या कहता है इसके बारे में कि इलेक्शन कमीशन करवाएगा? बिल्कुल ठीक। और तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कि आइन। और फिर जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो फिर इलेक्शन के कवानीन की भी बात होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, जब वो होगी तो उसमें क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, कागजात के मुस्तरद किए जाने की बात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल ठीक। और उसके लिए हल भी है, ट्रिब्यूनल्स में ट्रिब्यूनल में जाएं। तो क्या आपको प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? वो नज़र आ रहा है। अच्छा, वो ठीक। नंबर एक, जब आपको नज़र आ रहा है तो फिर किस किस्म की शफाफियत आप चाहते हैं, ये भी ज़रा हमें बता दीजिए कि इन कवानीन पर अमल ही ना हो जो आपने तय कर रखे हैं। अगर उन पर अमल हो रहा है तो यही शफाफियत है। बट इफ्तिखार साहब, लोगों के वो जो सारा एक्सरसाइज थी, कागज़ खींचने वाली, घसीटने वाली, वो हुआ। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये आप क्या कहते हैं, ओवर किलिंग थी। क्या कहते हैं इसको? ओवर किल हो गया। ओवर किल का है, फजूल बदनामी भी मूल ली और कुछ हुआ भी नहीं। और मैं तो हैरान हूँ, मतलब इसमें कौन से अनासर इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब वो लोग, देखिए ये बात तो मुनीब हमें समझ आ रही है कि इस मुल्क के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और वो खुल के पिछले 1.5-2 सालों में हमारे सामने आ गई। ठीक है। जब आपको याद हो, जब सूरी ने जो कासिम सूरी ने जो हरकत की, उसके फ़ौरन बाद आर्टिकल 6 का एक केस बनता था जो नेक्स्ट गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब है कि वो ताकतवर लोग हैं जो जमहूरियत के प्रोसेस के खिलाफ है, जो 18वीं तरमीम के खिलाफ है, वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ है। जब वो बोलते हैं तो हमें समझ आ जाती है। तो मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं। बट इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा, आपने दुरुस्त बात निशानदेही कर दी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के कवानीन, कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना, वहाँ के मंजूरी जाना, फ़ाइन। लेकिन PMLN कह रही है जी हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी से। पीपल्स पार्टी कर चुकी है। मौलाना साहब कहते हैं जी वहाँ पर मसाइल होंगे, लेकिन शायद कोई और जगह ऐसी होंगी जहाँ मौलाना साहब कर सकते हैं। उनके जलसों या कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर पुलिस दावा नहीं बोलेगी। PTI ये कहती है कि हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं है, हमारे साथ ये किया जाएगा। जब करेंगे जलसा और उन पर दावा, किया नहीं किया? कराची के अंदर किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीब खुदा उन्होंने गैदरिंग की, लेकिन चंद जगहों पर हुआ भी ना। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 4 दिन मुसलसल और जो ज़बान किया, लेकिन फिर भी हुआ। मुनीब एक सेकंड, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, देखें बहरहाल ये एक रियासत है ये नहीं? इस रियासत में आपको हक है आइनी तौर पर, मुझे भी हक है। जब मैं आइन से बाहर जाके बात करूंगा, जब इस रियासत के एक यूनिट के खिलाफ दूसरे यूनिट को उकसाऊंगा, तो फिर इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। तो वो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, दुरुस्त आपने कहा, उन्होंने बड़े वहां पर जलसा या कॉर्नर में जो भी किए, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वहां पर तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहां पर तो शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि बिल्कुल इमरान खान का पैगाम मैं लेके आया हूं कि फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात है, यानी कि ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि अगर वो 9 मई से उन्होंने ये सबक सीख लिया कि पाक फौज जिंदाबाद, तो एक पॉजिटिव नोट है उनका। मुझे तो लेकिन फिर भी उनके मसाइल का खात्मा क्यों नहीं है? देखो मसाइल मुनीब, सियासत में मसाइल जो है आपके साथ चलते हैं। ठीक है, मैं और आप कह चुके हैं कि ओवरकिल मत करो। हमारा तो मुतालबा, मैं तो उन सहाफ़ियों में से हूँ जो कई महीनों से कह रहा है कि उसको फांसी मत दो, पार्टी को बैन न करो, और पार्टी का निशान जो है फांसी ना दो। कौन किसको फांसी लगे? इमरान को फांसी। बिल्कुल, ये जो लोग सोचते हैं कि उसको ऐसे केसेस में फांसी नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिसका ये ज़हन में है, मैं समझता हूँ बड़ी बचकाना सोच है। गलत है, ऐसा नहीं हो। और मैं कहता हूँ कि उनका निशान उसको दिया जाए, क्या हो जाएगा? बट वो भी कानून के मुताबिक होना है ना। एग्जैक्टली, आप वाली बात, कानून के मुताबिक होना है। सुप्रीम कोर्ट ने दैट इज द प्रॉब्लम मुनीब, कि हम लोग, आम लोग जो है कवानीन को नहीं जानते। अच्छा मज़हब, ये फरमाइएगा सर, कीपिंग इन माइंड जो आज हालात है, ये भी कहा जाता है कि अब आज सख्ती या तहरीक इंसाफ जब मुश्किल में है, मसाइल में है, तो वो कहते हैं नहीं इतना बड़ा रियासती जबर आज तक नहीं देखा जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ है। तो क्या
ये बात एग्जैजरेशन है, दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या हम ये बात मान कर चलें कि बस फिर इंतखाबात का कंट्रोवर्शियल या नॉन कंट्रोवर्शियल होना वो अहमियत नहीं रखता है, इंतखाबात का होना ज़रूरी है, जो इस तरह शामी साहब ने फरमाया कि चले इंतखाबात का होना ज़रूरी है और हम अपने निज़ाम को इस तरह हवा में नहीं रख सकते फॉर इनडेफिनिट पीरियड? शुक्रिया मुनीब। देखिए, जो वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म रहा है पाकिस्तान में, उसके दौरान कोई 4 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। 9/11 के बाद अगर आप देख लें तो 2002 में इलेक्शंस हुए, 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में इलेक्शंस हुए, 2018 में इलेक्शंस हुए। इनमें 2 इलेक्शंस ऐसे थे, 2008 में जो है वो 2002 में MMA की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में भी कोalition थी उनकी। 2008 में भी आप यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी, ANP और JUI की वो थी। अलबत्ता 2013 और 2018 में मौलाना फजलुर रहमान अपनी दोनों नशिस्तें हार गए थे और JUI की पोजीशन जो है वो खासी ख़राब हो चुकी थी। प्रॉब्लम यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान जो आर्गूमेंट उठा रहे हैं इसमें, जिस तरह शामी साहब ने भी कहा कि टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, और इसके 2 एस्पेक्ट्स जो मेरा ख्याल है काबिल गौर हैं। और क्योंकि ये पहला जो वाक़या नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान पे माजी में अटैक्स हो चुके हैं, सुसाइडल अटैक्स हो चुके हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि वाई JUI इज़ अ टारगेट, वाई मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से। इसका एक उसको देखने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी टारगेट नहीं होती, और कोई मजहबी जमात जो सियासी जमात है वो टारगेट नहीं होती। JUI क्यों टारगेट हो रही है? इसका जो मैंने अपने उसमें देखा कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान गालिबन इसलिए कि जो एक इंतहा पसंदों का ग्रुप है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो JUI को, मजहबी जमातों में JUI को सबसे मुतहर्रिक जो है वो रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का क्योंकि मदरसे में बड़ा असर व रसूख है अफगानिस्तान के साथ भी, तो एक ख़ास ग्रुप उनको निशाने पे रखा हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन जब मौलाना ये कहते हैं कि इसकी बिना पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मौलाना उससे आगे कुछ नहीं कह पा रहे। मतलब कब तक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। कौन सी फजा होगी कि जिसकी बिना पे मौलाना फजलुर रहमान ये समझेंगे? एग्जैक्टली, ये दुरुस्त बात है। ये शामी साहब ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। सर जरा ट्रांसपेरेंसी पे आ जाएं, जो मैं तहरीक इंसाफ का आर्गुमेंट आपके सामने रखा। सर देखिए जो लेवल पे अभी इफ्तिखार भी जो बात कह रहे थे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, उसके बाद आप किसी पार्टी के लीडर्स को उठा के आप MPA में बंद कर दें, आप MPO में बंद कर दें, MPO 3 में बंद कर दें? कितने लोग MPO 3 में बंद किए गए हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस क्यों? देखिए, किसी को पे केस बनाना एक अलग चीज़ है, राइटली या रॉन्गली, सही केस बनाया या नहीं, लेकिन MPO तो खालिसतन इंतजामी डिसीजन है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस चीज़ को रोके, कैटेगोरिकली रोके। और अगर आप किसी एक जो कैंडिडेट्स भी हों या पार्टी के लीडर्स भी हों, आप वो एक जगह से बेल होती है, दूसरे केस में डाल देते हैं, दूसरे केस में, हम सबको पता है, शामी साहब को हम सबसे ज़्यादा पता है, इफ्तिखार साहब को हमसे ज़्यादा पता है जी, कि ये केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आते हैं। बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक केस हो तो समझ में आता है, उस स्पेसिफिक केस में एक आदमी की बेल हो जाती है, उसको उठा के आप एक और केस में बंद कर देते हैं, उससे निकलता है तो उसे उठा के फिर ले जाते हैं। ये चीजें, इसका मतलब ये कि एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि और जमातों के भी लोग उठा के ले जाए जा रहे हैं। हमने कराची में ये MQM के साथ भी देखा 22 अगस्त के बाद, जिसको चाहा उठा के आपने 22 अगस्त में बंद कर दिया, उसको 500 लोग बंद हैं उस केस के अंदर, मतलब 500 लोगों पे वो मुकदमात कायम है उसमें। ये जो चीज़ें ये फिर असरअंदाज होती हैं, ये चीज़ फिर रिफ्लेक्ट करती है कि एक पार्टी को जो है वो नहीं, इलेक्शन में एक फ्री स्पेस नहीं दिया जा रहा। ठीक हो गया। बाकी हम जलसे जुलूस में देख लेंगे कि जलसे जुलूस में कितना, और माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह PMLN के लोग भी उठा लिए गए, उसको भी तो उसी तनाजुर में देखा जाता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मेरे नज़दीक तो यह है कि किसी को पॉलिटिकल स्पेस से ना रोका जाए। ठीक है।